मेन में टेस्टोस्टेरोन लास्ट 50 इयर्स में 1% से कम होता जा रहा है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। एज एक एवरेज मैन का टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए 670 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर और 70s एंड 90s में एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल थे 650 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जो आज के एक एवरेज मैन में है 300 से भी कम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 की साइंस ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, एज मैं खुद इन टिप्स को फॉलो करके अपने उन टेस्ट लेवल्स को 300 से 600 तक कर पाया। सो हमेशा की तरह बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हमारे पॉइंट नंबर 1 पर। अब साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग मेन विद लो टेस्टोस्टेरोन हैव नंबर 1 लो मसल मास एंड नंबर 2 हाई बॉडी फैट इन चेस्ट एंड बेली, एज टेस्टोस्टेरोन इज द की एलिमेंट इन मेन जो हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप खुद नोटिस करना, 2 लोगों में एक इंसान फिट और मस्कुलर है एंड द अदर वन इज कंपैरेटिवली ओबीस। सो तब आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाएगा कि उस फिट इंसान के टेस्ट लेवल्स ओबीस वाले से ज्यादा है, जो ऑन पेपर भी यही प्रूव करेगा, एज वर्किंग आउट एंड हमारे टेस्ट लेवल्स गो हैंड इन हैंड। अगर आप कंसिस्टेंट वर्कआउट के साथ मसल बिल्ड करते रहोगे, आपके टेस्ट लेवल्स भी साथ बढ़ते रहेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपके टेस्ट लेवल्स बढ़ेंगे सो यू विल एंजॉय वर्किंग आउट मोर एंड आपको मसल बिल्ड करने में भी आसानी होगी। इसलिए अपने टेस्ट लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए हैव अ वर्कआउट प्लान एंड फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। एज जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि आज के मुकाबले 70s और 90s में मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई थे, जिसका मेजर रीजन इज उनके डेली लाइफस्टाइल में मूवमेंट काफी थी, जो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया और वर्क फ्रॉम होम वाले टाइम में कितनी कम हो गई है। इसलिए हैव अ प्लान एंड प्रायोरिटाइज लार्जर मसल ग्रुप्स लाइक लेग्स, बैक एंड शोल्डर, जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, विच विल लीड टू हायर टेस्ट लेवल्स एंड मसल मास। आपको मेरे चैनल पर काफी वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस और उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड ट्रस्ट मी, वीक में सिर्फ 3 बार कंसिस्टेंट वर्कआउट करने से आपको मेजर चेंजेस दिखेंगे। You can start with this one day chest, tricep and delts, then back, bicep and rear delts and then legs। हर वर्कआउट को 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में डन करो और प्रॉपर रेस्ट डेज के साथ अपनी डाइट में फैट्स और प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो। ईट हाई फैट फूड्स लाइक एग्स, नट्स, पनीर एक्सेट्रा, जो आपकी हार्मोनल हेल्थ में हेल्प करेंगे, विच इज मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड ईट हाई प्रोटीन फूड्स लाइक एग्स, चिकन, पनीर, और चीजों को और कन्वीनियंट करने के लिए यू कैन ऐड अ हाई क्वालिटी वे प्रोटीन सप्लीमेंट इन योर डाइट। करंटली आई एम यूजिंग अवतार का आइसो रिच वे कैरेमल क्रीम फ्लेवर, जिसके हर स्कूप से आपको मिल जाएगा 28 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन विद 6 ग्राम्स ऑफ BCAA। अवतार इज द फ्रेशेस्ट वे प्रोटीन ब्रांड इन इंडिया। यू कैन चेक इट आउट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड चेकआउट के वक्त यू कैन यूज माई कोड आदर्श30 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 2, फटीग। द सेकंड बिगेस्ट साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन इज फटीग। हमारी बॉडी में एनर्जी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन बॉडी में हर जगह ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिनका मेजर रोल इज हमारे ब्रेन, मसल और टिश्यूज में ऑक्सीजन कैरी करना, जिससे देन वी फील एनर्जाइज्ड एंड रेडी टू डू स्टफ। एंड हमारे उन ब्लड सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है ड्रम रोल्स, हमारा टेस्टोस्टेरोन, जिससे लो टेस्ट लेवल्स मींस लोअर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स व्हिच लीड्स टू लेस सप्लाई इन आवर ब्रेन एंड मसल्स, जिसकी वजह से यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। एज भाइयों, टेस्टोस्टेरोन का मेजर रोल सिर्फ हमारे मसल ग्रोथ और ड्राइव में ही नहीं है, बट द मेन थिंग इज इट मेक्स एफर्ट फील गुड। हमारे फेवरेट साइंटिफिक रिसर्चर एंड्रू हुबरमैन के अकॉर्डिंग The major effect of testosterone is to make effort feel good. That's what testosterone does. It has other effects too, right? Reproductive effects, androgenizing parts of the body, etc. But it makes effort feel good. If you can just convince yourself, or ideally, if you can just enjoy yourself, you are going to maintain or maybe even increase testosterone stores, which will make effort feel good. And to me, that's the holy grail. When effort feels good, life just gets way better. हाई टेस्ट लेवल्स की वजह से नॉट ओनली आपको मसल बिल्डिंग में आसानी होगी, बट मेन विद हाई टेस्टोस्टेरोन हैव द ड्राइव टू डू समथिंग इन लाइफ। दे विल फील लाइक इंप्रूविंग एंड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, एंड उनके लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ और जिम को रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल होगा। सो इसलिए अपनी उस फटीग को कम एंड टेस्ट लेवल्स को इंक्रीज करने का सिंपल सोल्यूशन इज हैव बिटवीन 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मेजर प्रोडक्शन हमारी डीप या रेम स्लीप में ही होती है। और स्टडीज के अकॉर्डिंग जो लोग सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, उनके टेस्ट लेवल्स 20% से कम होंगे 7 घंटे सोने वाले लोगों से। एंड उस डीप स्लीप के लिए एटलीस्ट 7 घंटे तो सोना इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ अपनी स्लीप टाइमिंग्स के साथ कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप रोज 12 बजे सोते हो, तो ट्राई कि आप रोज 12 बजे ही सो एंड फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम पर उठो, ताकि आपकी बॉडी उस पैटर्न से यूज टू हो जाए एंड आपके लिए उस डीप या रेम स्लीप की स्टेट को अचीव करना आसान हो जाए, जिससे आपके टेस्ट लेवल्स और ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ताकि आप उस फटीग को पीछे छोड़कर खुद पर और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सको। नंबर 3, लो कॉन्फिडेंस। ये हमारी वीडियो का सबसे अंडररेटेड पॉइंट है, जिसके बारे में आई फील नो वन रियली टॉक्स अबाउट, बट समटाइम्स आप बस किसी इंसान को देखकर बता सकते हो कि यार इससे वो एक हाई टेस्टोस्टेरोन एनर्जी आती है, एंड वो एनर्जी फील करने के पीछे सिर्फ उनका मसल मास ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, बट द कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट दे फील इन देमसेल्व्स, जिससे देन दे रिफ्लेक्ट दैट एनर्जी एंड वो एक +1000 ऑरा क्रिएट होता है। एज पहले 2 पॉइंट से हमने जाना कि टेस्टोस्टेरोन मेक्स एफर्ट फील गुड, जिसकी वजह से हाई टेस्ट इंडिविजुअल्स
वांट टू डू एंड अचीव बिगर थिंग्स, एंड उनमें वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, जिससे एक तो उनका गोल सिर्फ खुद को इम्प्रूव और प्राउड करना होता है इंस्टेड ऑफ अदर्स, एंड वो खुद को पुश कर सकते हैं बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। आई वांट टू सम दिस ऑल अप बाय दिस क्लिप ऑफ जॉर्डन पीटरसन। You don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Do you know the expression, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war? Right, exactly. That's exactly it. Yeah. And that's exactly right. And so when I tell young men that, they think, well, lots of them are competitive. They're low in agreeableness, because that's part of being competitive temperamentally. It's like, is there something wrong with being competitive? There's nothing wrong with it. It's better to have an ego and then learn to control it, instead कि आप अपनी कोई वैल्यू नहीं करते and you feel like shit. And low test वाले इंडिविजुअल्स में इसी वजह से लो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए वर्कआउट, स्लीप और डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उस लो कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का बेस्ट सोल्यूशन इज वर्क ऑन अ स्किल एंड बी कॉन्फिडेंट। अब चाहे आप एक कोडर हो, अकाउंटेंट हो, एडिटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो और एनी स्किल और पोजीशन, जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग दैट स्किल, ताकि देन एक पॉइंट पर आप उस पोजीशन या स्किल में एक्सेल करो एंड यू फील लाइक नो वन कैन इवन कम क्लोज टू यू, जो देन ट्रस्ट मी आपके उन टेस्ट लेवल्स को इम्प्रूव करेगा एंड यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस जिससे यू विल एंजॉय योर थिंग एंड लाइफ मोर, एज आपके लुक्स और हाइट से भी ज्यादा मैटर करते हैं आपके स्किल्स, जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगे। क्योंकि देखो, हमें बताया जाता है कि ईगो इज बैड, बट यू नो व्हाट, हैव अ ईगो एंड देन फोकस ऑन डूइंग द जॉब टू जस्टिफाई इट, ताकि योर रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। क्योंकि इफ यू हैव अ स्किल बट जीरो ईगो, सो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ ईगो बट यू आर बैड एट योर स्किल और जॉब, सो तब आप लोगों को स्टूपिड और एरोगेंट लगोगे। इसलिए फोकस ऑन हैविंग दैट बैलेंस एंड दैट्स व्हाट आई कॉल हाई टेस्ट एनर्जी। सो या, दिस वाज द वीडियो। इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल और वीडियो पसंद आई, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।